कुछ दिन पहले एक यमुना एक्सप्रेस वे टोल के महाप्रबंधक, जिसका नाम आनंद बताते हैं, उसने किसानों को असामाजिक तत्व कहा। असामाजिक तत्व अगर कहा गया तो गुंडा मवाली असामाजिक तत्व की कहीं ना कहीं परिभाषा होती है। और अगर किसानों को कोई गुंडा मवाली कहेगा और उसी किसानों की जमीन पर अपना टोल चलाएगा तो ये हरगिज नहीं हो सकता। हम लोग में नहीं बल्कि समूचे देश के किसानों में रोष है कि अगर किसानों को कोई असामाजिक तत्व नाम कह करके और इस टोल को चलाए और एक ऐसी प्रक्रिया जो किसानों को कहीं ना कहीं लाभ देती है, अगर उसको कहीं ना कहीं खदेड़ने का और हटाने का प्रयास ये लोग करेंगे और किसानों के हित में कार्य करने को लेकर के झूठे भ्रम जो ये फैला रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है कि किसानों को कमजोर किया जाए, उन लोगों को कमजोर किया जाए जो लगातार किसानों की आवाज बने हुए हैं, किसानों के मुद्दों पर बात करते हैं, और इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया। इस षड्यंत्र में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक महाप्रबंधक की इतनी हैसियत नहीं हो सकती जो किसानों को गाली दे, समूचे देश के किसानों को गाली दे। हमने आज अपना ज्ञापन दिया है, भारी रोष था, अधिकारी थोड़े लेट हुए, हमने तय कर लिया कि यमुना एक्सप्रेसवे को आज जाम किया जाएगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, लाठी डंडे खाने पड़े, और आगे भी इस लड़ाई को कृषक शक्ति मजबूती से लड़ेगी। हमारे बीच जेवर एसडीएम साहब आए, उन्होंने अभी हमें 1-2 दिन का समय दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है उस हम कार्रवाई को कराएंगे, और हमने स्पष्ट कहा है कि इस टोल पर ये महाप्रबंधक रहेगा नहीं और इसके खिलाफ उन सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा जो किसी समाज को अपमानित करने का कार्य करती है, समूचे देश को अपमानित करने का कार्य करती है। अमन भाई, दरअसल उनका कहना है कि हम लोग किसानों की सहूलियत के लिए उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जिनकी की जमीन यमुना एक्सप्रेसवे में गई है उनको भारी छूट दी जाएगी, उनसे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। ये क्या प्रोसीजर है कि जिनकी सिर्फ जमीन गई है उन्हें छूट मिलेगी, कागज जमा करवाए जा रहे हैं? आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, करीब 15-16 साल हो गए यमुना एक्सप्रेसवे ने जिन किसानों की जमीनें गई हैं उनको 64.7% नहीं दिया। इस लड़ाई को हमारा ही संगठन नहीं, पूरे देश के संगठन लड़ रहे हैं, और फिर भी इन्होंने 64.7% अभी तक भी नहीं बांटा। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी कहते जरूर हैं कि हमने 2 गांव चिन्हित कर लिए, 5 गांव चिन्हित कर लिए, लेकिन अभी तक भी किसी भी किसान को 64.7% दिया नहीं गया। और अगर इतने बड़े अंतराल में कहीं ना कहीं नुकसान अगर किसी को हुआ तो उन्हीं किसानों को हुआ जिनकी जमीनें गई हैं। आज किसी ने अगर 18 साल पहले अपने जमीनों को दे करके अगर आगे जमीनें खरीद ली तो उनको लाभ हुआ, लेकिन आज अगर यहाँ 4-5 लाख रुपए लेकर के 64 का और वो कहीं अपने लिए जमीन और प्लॉट खरीदेंगे तो हो सकता है उनको प्लॉट लेने में बहुत अधिक कठिनाई आएंगी, क्योंकि वहां पर रेट बहुत बढ़ चुके हैं। आपने की टोल की व्यवस्था की बात, मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से समूचे देश के किसानों को बताना चाहता हूं कि जो भी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आते हैं किसान, उनको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर चलाया जा रहा है कि संगठनों को कमजोर किया जाए, और जिन किसानों की जमीनें गई हैं इनका स्पष्ट उद्देश्य है कि चाहे किसी पर गाड़ी ना हो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अपनी एक आरसी जिस किसान पर गाड़ी है उसी गाड़ी की, नंबर नहीं लगेगा किसी का, उसी गाड़ी की आरसी नक्शा 11 जमा करिए, तब आपकी वो गाड़ी उस एक्सप्रेसवे से निकलेगी। एक तरह से बहुत बड़ा एहसान ये उन किसानों पर कर रहे हैं जिन किसानों ने अपनी जमीनें दी। इनको अधिकार नहीं है किसी का नक्शा 11 लेने का। अगर मेरे परिवार की जमीन है तो वो जमीन मेरी भी है। अगर जेवर क्षेत्र के किसी किसान की जमीन जाती है तो अमन ठाकुर की भी जमीन जाती है। अगर किसानों को अपमानित करोगे तो इस टोल को चलने नहीं देंगे, आपके माध्यम से कह रहे हैं।